बोरा अपनी दूसरी कहानी पर आया। पिछली सदी की एक यूनिवर्सिटी। वहां अकाई नाम का एक लड़का था जो खुद को बहुत बड़ा फेमिनिस्ट दिखाता था। वो लड़कियों के बीच जाकर बड़ी बड़ी बातें करता कि सबको अपनी मर्जी से डेट करने का हक है, बस सेफ्टी का ख्याल रखो। पर यह सब सिर्फ एक दिखावा था। उसका असली मकसद था लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर रात की पार्टी में बुलाना। वो लड़कियों को फ्री छाते बांटता था और जो लड़की वो छाता लेती, समझो वो अकाई के अगले शिकार की लिस्ट में आ गई। तभी भीड़ में एक शांत सी लड़की दिखी जिसका नाम था सुसान। अकाई का दोस्त दाई उसके पीछे गया, पर सुसान ने उसे घास नहीं डाली। तभी खिलाड़ी अकाई खुद मैदान में उतरा। उसने कुछ ही मिनटों में अपनी मीठी बातों से सुसान को मना लिया और शाम की पार्टी का फिक्स कर लिया। सुसान वहां से मुस्कुराते हुए चली तो गई, पर कैमरा जैसे ही पास के बुलेटिन बोर्ड पर घूमा, वहां कई लापता छात्राओं की तस्वीरें लगी थी। क्या सुसान भी अगली तस्वीर बनने वाली थी या कहानी में कोई और ट्विस्ट था? शाम हुई, पार्टी शुरू हुई। सुसान वक्त पर पहुंची। दोनों ऊपर एक कमरे में गए। सुसान ने अपनी जेब से वही छोटा छाता निकाला जो उसे दिन में मिला था। अकाई को वो छाता थोड़ा अजीब लगा, पर अपनी आधुनिक सोच का दिखावा करने के लिए उसने उसे ले लिया और फिर लापरवाही से उसे कोने में फेंक दिया। पार्टी सुबह तक चली। जब अकाई की आंख खुली, सुसान जा चुकी थी। उसने शीशे पर लिपस्टिक से अपना नंबर छोड़ दिया था। अकाई ने बड़े घमंड से उसे पोंछ दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये तो बस एक और शिकार थी। उसे क्या पता था कि उसने अपनी मौत को दावत दे दी है। कहते हैं ना दोस्तों, कि जो रोज नदी किनारे टहलता है वो एक न एक दिन जरूर भीगता है। अचानक अकाई की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे जोरदार उल्टी हुई और वो टॉयलेट की ओर भागा। तभी उसका दोस्त दाई वहां आया और हंसते हुए बोला, वाह भाई, तो ये 67वां शिकार था, है ना? लेकिन तभी दाई की नजर अकाई के पेट पर पड़ी। वहां एक अजीब सा बड़ा और डरावना दाना निकल आया था। अकाई ने बात टालने की कोशिश की, पर जैसे ही दाई गया, अकाई ने शीशे में अपना पेट देखा। वो दाना कोई मामूली फुंसी नहीं थी, वो कुछ और ही था जो उसके शरीर के अंदर पनप रहा था। अकाई भागते भागते अस्पताल पहुंचा। वहां एक दाढ़ी वाले डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर के होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार रिपोर्ट देख रहे थे और फिर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गए। अकाई घबरा गया। उसने खुद अपनी रिपोर्ट उठाई और जैसे ही पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर लिखा था कि वो प्रेग्नेंट है। उसे यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन डर के मारे उसने फौरन गर्भपात की गोलियां खा ली। गोलियां खाते ही उसे जबरदस्त उल्टियां होने लगी। जब उसने आईने में देखा तो उसका पेट किसी बड़े गुब्बारे की तरह फूल चुका था। उसने तुरंत सुसान को फोन मिलाया और चालाकी से बातों बातों में उसका पता उगलवा लिया। वो गाड़ी उठाकर सुसान के घर के लिए निकला, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसे 3 अजीब लोग मिले जिन्होंने भूरे रंग के चोगे पहने थे। दरअसल उनके क्लब का एक नियम था कि जब भी कोई रिकॉर्ड टूटता तो वे जश्न मनाते थे। उन लोगों ने बिना कुछ सुने अकाई को हवा में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगे। अकाई दर्द से तड़प रहा था और चिल्ला रहा था, पर किसी ने नहीं सुनी। अकाई जैसे तैसे सुसान के घर पहुंचा। दरवाजे पर सुसान के पिता मिले, जो अकाई की हालत देखकर सब समझ गए। वे उसे अंदर ले गए और डिलीवरी वाली कुर्सी पर बिठा दिया। शोर सुनकर सुसान नीचे आई। अकाई ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? सुसान ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, ये सब तुम्हारी अपनी करतूत है। वो अपने फोन में बिजी हो गई, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। जब अकाई ने दर्द से कराहते हुए पूछा कि ये बच्चा बाहर कैसे आएगा, तो सुसान ने ताना मारते हुए कहा, वैसे ही जैसे अंदर गया था। आखिरकार भयानक दर्द के बाद अकाई ने बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन उस धमाके और दर्द में उसकी मौत हो गई। सुसान की मां ने उस बच्चे को पास के एक कमरे में रखा, जहां पहले से ही दर्जनों बच्चे मौजूद थे। जैसे ही उनका पैर एक खिलौने पर पड़ा, सारे बच्चे एक साथ रोने लगे। ये पूरी कहानी सुनकर सैम को लगा कि वो बूढ़ा आदमी बहुत कुछ जानता है, और फिर वो उसके पीछे पीछे मुर्दा घर की तरफ चल दी।